हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग प्रयास एक ज़रिया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बीते कुछ दिनों में आपने बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिया है, मेरी वीडियोस पे प्यार दिया है, अपनी अच्छी अच्छी सजेशंस एंड मुझे एडवाइजेस दी हैं, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि आप जैसे फॉलोअर्स, आप जैसी फैमिली मेरे साथ जुड़ी है और मुझे आपके ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कि मेरा ये मीडिया प्लेटफॉर्म है प्रयास एक ज़रिया। प्रयास यानी कुछ करने का एक ऐसा इनिशिएटिव जहाँ से हम अपनी सोसाइटी में चेंज ला सकें। और मेरा यही प्रयास था कि मैं अपने चंबा की डेवलपमेंट की और कुछ ऐसे कदम उठा पाऊँ जो हमारे चंबा के यूथ, हमारे चंबा के समाज और चंबा के लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित हो सके। जैसे कि आप काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हैं, बीते 2 महीने पहले मैंने एक कूड़े की समस्या उठाई थी कि मैं बेसिकली चंबा से बिलोंग करती हूँ और करिया पंचायत की कूड़े की समस्या सालों साल से बनी हुई थी। आप कह सकते हैं पिछले 10 वर्षों से ये कूड़े की समस्या ज्यों की त्यों थी, जो अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं आया था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई और मेरे वीडियो बनाने पे मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया। मुझ पे कुछ लोगों ने लीगल एक्शन भी लिए कि मैंने इस पे क्यों आवाज़ उठाई, और कई लोगों ने मेरे घर के आंगन में कूड़ा भी फेंका कि मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने समाज के हित के लिए क्यों आवाज़ उठा रही हूँ। बट एनीवे, क्या रहता है कि जब हमें कहीं से ठोकरें मिलती है या हमें कोई चोट मिलती है तो हम उसी से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। शायद उस वक्त वो समय ना आया होता तो ये चीज़ और इस चीज़ का सॉल्यूशन ना निकलता। एंड मैंने तब भी हमारी करिया पंचायत के लिए बकायदा एचपी स्टेट पॉल्यूशन में एक कंप्लेंट दर्ज की थी कि हमारे करिया पंचायत की गंदगी सालों साल से अभी तक बरकरार है और जिस पे कि एक्शन लेना चाहिए। हमें एक डंपिंग यार्ड बनाना चाहिए, कूड़े को साफ़ करना चाहिए। बट हमारे करिया की चाहे पंचायत की बात करूं, चाहे यहाँ के लोकल ग्राम सेवकों की बात करूं, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ वोट बैंक भरे गए। बट और ना ही कोई पॉल्यूशन वालों की तरफ से कोई इस पे प्रतिक्रिया जाहिर की गई। बस मुझे एक भारत सरकार द्वारा एक आश्वासन पत्र दिया गया, सौंपा गया कि आपकी समस्या का हल जल्द होगा। स्टिल माई इशू इज़ नॉट रिजॉल्व। एंड मैंने उस दिन ये ठान लिया था कि या तो इस समस्या का समाधान निकालना है या तो इस समस्या को ज्यों के त्यों यानी कि एज इट इज़ रखना है। दैट टाइम मी एंड माई फैमिली डिसाइडेड। मैं अपनी मदर की बात करूँ तो मेरी मदर NHPC की वार्ड नंबर 8 की वार्ड मेंबर है एंड मैं पेशे से एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आप कह सकते हो, एक पत्रकार भी हूँ और अपने समाज के लिए और मेरी पूरी फैमिली समाज के हित के लिए काफ़ी तत्पर है कई सालों से, और अब तक हम समाज के प्रति अपना योगदान दे रहे हैं। एंड हमारी करिया पंचायत NHPC की गोद में है, सभी कहते हैं। एंड हमारी एक रिक्वेस्ट करने पे हमने NHPC के किसी बड़े अधिकारी से अपॉइंटमेंट फ़िक्स करा। मैंने और मेरी मम्मा ने वहाँ जाकर उनसे मिले। वी रिक्वेस्टेड देम कि हमारी करिया पंचायत काफ़ी गंदगी भरी है, जिसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग सफ़र कर रहे हैं, बीमारियों का घर बन रही है हमारी करिया पंचायत। आए दिन लोग इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे बाहर से आए हुए टूरिस्ट पे एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ की गंदगी देख के सभी के मन में ऐसे आता है कि हम ये कहाँ गंदगी में आ गए। सो दैट टाइम हमारी रिक्वेस्ट करने पर NHPC के एक बड़े अधिकारी ने हमें ये आश्वासन दिलाया कि हम बहुत जल्दी आपकी इस समस्या का समाधान निकालेंगे एंड वी विल गेट बैक टू यू। एंड ट्रस्ट मी, मैंने और मेरी मम्मा ने ये होप तो नहीं थी हमें कि ये हमारी प्रॉब्लम इतनी जल्दी रिजॉल्व होगी। बट टुडे, अगर आज मैं इतनी खुश, आपको मेरे चेहरे पे खुशी देखकर पता लग रहा होगा कि आज ये मेरी और मेरी मदर के प्रयास की ये विक्ट्री है, ये जीत है कि हम करिया पंचायत को साफ़ कराने में सक्षम रह पाए, सक्सेसफुल रह पाए। आज NHPC की हेल्प से, NHPC की पूरी टीम को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने इस इनिशिएटिव में हमारी हेल्प की और जो काम
सरकार का था और सरकारी कर्मचारियों का काम था, जो आप कह सकते हैं यहाँ के पंचायत के लोगों का काम था, वो NHPC ने काम कर दिखाया है। एंड जिसके लिए मैं दिल से, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बात मैंने सिर्फ एक NHPC की गेट की थी, बट NHPC के नंबर 1 गेट में एंड नंबर 2 गेट की दोनों की सफाई उन्होंने टोटली कर दी है। एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर इनिशिएटिव एंड देयर हार्ड वर्क एंड थैंक यू सो मच। हमारी एक रिक्वेस्ट को आपने इतना डिग्निटी से लिया और उस चीज़ पे आपने अमल भी किया। एंड मुझे जहाँ तक लगता है, जिन लोगों ने उस वक्त मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि इसने कूड़े के लिए क्यों बोला और मेरे घरों के आगे कूड़ा फेंक दिया गया, बट आज मुझे लग रहा है कि येस, आई हैव प्रूवन एंड उनकी मदद से आज ये करिया की पंचायत की जो गंदगी है वो कहीं हद तक, बहुत हद तक आप कह सकते हैं, कम हो गई है। एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि इसमें NHPC ने हमारा पूरा दिल खोल के सहयोग किया है। एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि करिया के लोगों को, चंबा के लोगों को पता चल सके, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये बोलते कि NHPC हमारी हेल्प नहीं करती है। करिया पंचायत NHPC की गोद में है, ये हम सभी जानते हैं, मगर ये कागज़ों में ही नहीं है, ये सही मायने में भी है। अगर यहाँ के लोकल लोग या यहाँ की जो पंचायत के लोग हैं, अगर दैट टाइम भी जाते और हेल्प मांगते, कहते हैं ना, अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो आप नीचे नहीं हो जाते, आप छोटे नहीं हो जाते, बट शायद उस वक्त हमने हेल्प मांगना ज़रूरी समझी। अपने घर को तो साफ़ स्वच्छ हर कोई रखता है, बट मेरा और मेरी मम्मा का ये एम था और ये मोटिव था कि हमारा घर तो साफ़ रह जाता है, मगर हम अपने समाज को ही अगर साफ़ ना कर पाए, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी प्रकृति को ही साफ़ ना कर सके, तो हमारा ये जीवन किस काम का। सो बीते 1 महीने पहले ना मम्मा, बीते 1 महीने पहले हमने उनको रिक्वेस्ट करी एंड आज 19 सितंबर 2024, यानी कि आप कह सकते हैं 1 महीने से पहले उन्होंने हमारी ये कूड़े की समस्या हल कर दी है, जिसके लिए NHPC की पूरी टीम को थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। एंड करिया वालों को ये वीडियो ज़रूर जाएगी, उनको पता चलेगा कि इसके लिए पीछे किन्होंने इनिशिएटिव लिया। एंड मुझे लगता है कि प्रयास हमें सर्वप्रथम अपने आप में करना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे, हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, तभी हम अपने समाज में सुधार ला सकेंगे, परिवर्तन ला सकेंगे। एंड दिस इज़ द इंफॉर्मेशन एंड बिग अपडेट टू ऑल द चंबावासी कि येस, जिस चीज़ के लिए हमें इतना क्रिटिसाइज़ किया गया, मुझे इतनी गालियाँ, मुझे इतना जलील होना पड़ा लोगों के सामने, एंड फाइनली आई वॉन दिस बैटल। और मैं ऐसे ही अपने टाउन के लिए, अपने होम टाउन के लिए काम करती रहूँगी, तत्पर रहूँगी, लड़ती रहूँगी, बुरा सुनती रहूँगी, आई डोंट केयर, बट ये सच्चाई पे और अच्छाई के रास्ते पे चलूँगी कि हर एक इंसान बिल्कुल निर्भीक और निष्पक्ष जीवन अपना स्पेंड कर सके। एंड बाकी आपको ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो मेरी अपकमिंग वीडियोस में दिखने को मिल जाएगी, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। सो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी कि पहले की गंदगी और अब की गंदगी में कितना फ़र्क है। एंड थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू होल NHPC टीम, NHPC एडमिनिस्ट्रेशन। एंड थैंक यू सो मच मेरी मम्मा का भी, इस वीडियो के ज़रिए अपनी मम्मा को भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि एक महिला होने के बावजूद अपने समाज के लिए इतना तत्पर रहना, सुबह निकलना और हर एक उस इंसान को फेस करना जो शायद कहीं ना कहीं आपको नहीं भी पसंद हो, बट एक महिला होने के बावजूद वो इतना काम कर रही है अपने समाज के लिए, इतना सोशलाइज है, इतना एक्टिव है। क्यों? क्योंकि उनको अपने देश से, उनको अपने समाज से, अपने एनवायरनमेंट से प्रेम है, अपने चंबा से प्रेम है। और थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्रयास एक ज़रिया से जुड़े रहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम चंबा को एक नए स्तर पर, एक नई ऊंचाइयों पे लेकर जा सके। थैंक यू सो मच।